गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर। वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सभी टॉपिक मिलेंगे, छोटे से लेके बड़े, लंबे से लेके चौड़े, कुछ नहीं छूटेगा आपका लेक्चर में। क्लियर है ना? तो जो आपका प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका प्रिंसिपल क्या है? मतलब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाया क्यों? मेन मकसद है आपका क्या? सिंपल सा कि कैपेसिटेंस आपका कैसा होना चाहिए? ज्यादा। कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाया। मेन मकसद क्या है आपका? मेन आपका मोटिव है कि आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है। ठीक है। सबसे पहले हमने स्फेरिकल बनाया। स्फेरिकल के केस में साइज बड़े बड़े आ रहे थे। स्फेरिकल के केस में साइज आपके काफी बड़े आ रहे थे, तो इसलिए वो फेल हो गया। अब हमने पैरेलल प्लेट बनाया। मेन मोटिव आपका है कि आपको कैपेसिटेंस कैसा आना चाहिए? मैक्सिमम। अब देखो, समझो इसे, ध्यान से समझना। अब देखो, पैरेलल प्लेट के केस में आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे होता है? पैरेलल प्लेट के केस में आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे होगा? देखो, आपके पास एक प्लेट है, आपके पास एक प्लेट है, ध्यान से देखो। एक प्लेट है, इस पे चार्ज है प्लस का, इस साइड प्लस का, इस साइड भी कितना है? प्लस। ऐसा ही हो पाएगा? हाँ, ठीक है। आपके पास एक प्लेट है, उस पे चार्ज आपका कितना है? प्लस का है। मतलब पूरी प्लेट पे चार्ज कैसा रखा है? प्लस। ये आपकी पहली प्लेट है। क्लियर है? ठीक है। इसकी वजह से जो आपका पोटेंशियल है, देखो इस साइड का पोटेंशियल, इस साइड का पोटेंशियल V, इस साइड का पोटेंशियल देखो, इस साइड का मान लो V1, इसका मान लो V2। इस साइड का पोटेंशियल मतलब जैसे कि प्लेट मान के चलिए कैसे होगी? ऐसे होगी आपकी प्लेट। ठीक है। इस साइड भी प्लस का चार्ज रखा हुआ है, इस साइड भी प्लस का चार्ज रखा हुआ है, इस साइड भी प्लस का चार्ज रखा हुआ है। इस साइड की वजह से जो आपका पोटेंशियल है वो कितना है? V1। इस साइड की वजह से जो आपका पोटेंशियल है वो कितना है? V2। सिंपल। ठीक है। तो प्लेट आपकी ऐसे रखी हुई है, इसका V1 है, इसका V2 है। अब आपने क्या किया? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके आए। पैरेलल प्लेट बना दिए, लेके आओगे। आप क्या लेके आए? एक दूसरी नॉन कंडक्टिंग, आप क्या लेके आए? एक नॉन कंडक्टिंग, सॉरी नॉन कंडक्टिंग नहीं कह सकते, एक अनचार्ज पार्टिकल या फिर अनचार्ज प्लेट लेके आए। क्या लेके आए? अनचार्ज प्लेट। ठीक है। आप क्या लेके आए? एक अनचार्ज प्लेट लेके आए। जब आप एक अनचार्ज प्लेट को लेके आए, अनचार्ज प्लेट यहां पे आ गई। ठीक है। आप इसको ले आए D डिस्टेंस पे, इंफिनिटी से कहां पे लेके आए? D डिस्टेंस पे। ठीक है। जितना पास में लगाओगे उतना फायदा है, जितना पास में ला पाओगे उतना ही फायदा। देखो फायदा क्यों? जैसे आप इस प्लेट को लेके आए, जैसे ही आप इस प्लेट को लेके आए, तो यहां पे इंडक्शन होगा कि नहीं? इंडक्शन क्या होता है कि यहाँ पे प्लस का चार्ज है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज कैरी हो जाएगा? माइनस। यही होगा ना? इंड्यूस करंट यहाँ पे आपका डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे जब आपका इंड्यूस करंट डेवलप होगा तो उसके अपोजिट में कौन सा करंट बनेगा? पॉजिटिव। क्लियर है ना? यही है ना? इंडक्शन फिनोमेना आपने किया है ना? तो जब आप एक प्लेट को पास में लेके आए, जितना पास में लाओगे उतना ज्यादा इंडक्शन होगा। ये बात जानते हो या नहीं? जितना पास में लाओगे उतना ज्यादा इंडक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है वो कैसा बन गया? नेगेटिव। ठीक है। अब पोटेंशियल जो आप जानते हो ना, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव में ही लिखा जाएगा। चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी आपका नेगेटिव में ही लिखा जाएगा। उस साइड का चार्ज पोटेंशियल आपका V है, पॉजिटिव का। इसे मान लो V3, इसे मान लो V4। इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है। मतलब जब आप एक प्लेट को पास में लेके आए तो यहाँ पे आपका चार्ज इंड्यूस हो गया, माइनस माइनस माइनस, इस साइड आ गया आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका नेगेटिव पोटेंशियल बन गया। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव। अब ओवरऑल यदि हम चेक किया जाए, अगले स्टेप में आपको क्या करना है? देखो, इतना होने के बाद आपने क्या किया? यहाँ पे प्लस का तो उठाई, ठीक है। यहां पे प्लस का है, ठीक है। ये नेगेटिव, ठीक है। आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है कैसे भी करके। तो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो कैसे भी करके इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर दो। देखो कैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा? आपने यहां पे क्या लगा दिया? एक अर्थिंग वायर। जब आपने अर्थिंग वायर लगाया तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे पास हो गया? पॉजिटिव चार्ज आपका पास हो गया, पॉजिटिव चार्ज आपका पास हो गया कहां पे? अर्थ में। इतनी चीज क्लियर है यानी?
मतलब जैसे ही आपने अर्थिंग वायर लगाया तो आपका जितना भी पॉजिटिव चार्ज है आपका पास हो गया अर्थ में। तो यहाँ पे ओनली कौन सा बच गया आपका नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल था पहले V1 V2। अब देखो ओवरऑल यदि हम इस पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल निकालें तो V नेट कितना आएगा, V1 प्लस का V2 माइनस का V3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, इस केस में क्या था, इनिशियली जब आप इस प्लेट को नहीं लाए थे तो पोटेंशियल कितना था, जब प्लेट को नहीं लेके आए थे तो पोटेंशियल था आपका V1 प्लस का V2। जब आप प्लेट को ले आए तो पोटेंशियल कितना हो गया, V1 प्लस का V2 माइनस का V3। मतलब ओवरऑल जो आपका पोटेंशियल वो डिक्रीज हो गया, हुआ कि नहीं। ओवरऑल जो आपका पोटेंशियल है, ओवरऑल जब आप प्लेट को लेके आए, जब प्लेट को लेके आए, ठीक है, ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज। जब पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो गया तो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ होगा या नहीं। देखो कैसे, जब आपने इसका कैसे भी करके पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस करना होगा। क्लियर है। तो आपने पढ़ा है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। ये होता है या नहीं, फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। V और C का कैसा है, इनवर्सली है। C और V का जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली है कि नहीं। अगर आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो आपका कैपेसिटेंस है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। बस तो हो गया काम, यही तो हम लेना चाह रहे थे। हम कैसे भी करके क्या करना चाह रहे हैं कि अपने पोटेंशियल को, अपने कैपेसिटेंस को इंक्रीज करें। कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सॉरी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको पोटेंशियल क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। अब पोटेंशियल डिक्रीज कैसे करें, पोटेंशियल डिक्रीज करने के लिए आप इसके बगल में एक प्लेट ले आओ जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। जितना पास में लेके आओ उतना चार्ज डेवलप होगा और इस साइड के चार्ज को आप अर्थिंग वायर के थ्रू बाहर निकाल दो तो ओवरऑल जो आपका नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल जो आपका पोटेंशियल वो डिक्रीज हो जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ओवरऑल जो आपका पोटेंशियल वो डिक्रीज। जैसे ही पोटेंशियल आपका डिक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो गया। जैसे ही पोटेंशियल आपका डिक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो गया। तो यही आपका फिनोमेना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यही पूरा क्या प्रिंसिपल है कि जब आप क्या करोगे, किसी चार्ज प्लेट के पास एक अनचार्ज प्लेट को लेके आओगे तो आपका जो चार्ज है वो इंड्यूस होने लगेगा। ठीक है, इंड्यूस चार्ज होने की वजह से ओवरऑल जो आपका पोटेंशियल वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने की वजह से जो आपका ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। करिए से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं इसको लिखा देता हूं लैंग्वेज की फॉर्म में, ले लिया होगा। चलो देखो इसका प्रिंसिपल लिखो। ये तो मैंने पूरा समझा दिया कि हुआ कैसे, एक्चुअल में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज क्यों किया। ठीक है, ये चीजें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। देखो कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज कंडक्टर, चार्ज्ड कंडक्टर is increased by bringing another uncharged or लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल का मतलब है कोई नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट उसके पास में लाना। या तो अनचार्ज लेके आओ तो इंड्यूस की वजह से हम निकाल लेंगे, या फिर कोई लो पोटेंशियल की प्लेट लेके आओ। लो पोटेंशियल की प्लेट लेके आओगे तो ओवरऑल जो आपका पोटेंशियल वो डिक्रीज हो जाएगा और आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज। अगर आपको चार्ज कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो बाय ब्रिंगिंग आपको क्या करना होगा, एक दूसरी अनचार्ज प्लेट लानी है या फिर लो पोटेंशियल की प्लेट लेके आनी है। ठीक है, नियर इट सो ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज एंड कैपेसिटेंस इंक्रीज कैपेसिटेंस इंक्रीज। ये बात क्लियर है या नहीं। तो ओवरऑल जो आपका कैपेसिटेंस है इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टॉपिक ये भी हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही इमेजिंग लेक्चर को देखने के लिए चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।